एक बौना इस राजा को आशीर्वाद देता है कि तुम जिस भी चीज को छूओगे वो चीज सोने की बन जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और जादू को आजमाने के लिए अपनी बिल्ली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन बिल्ली भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और राजा गलती से उस पेड़ को छू लेता है, जिस कारण पेड़ के सारे फल और बिल्ली भी सोने की बन जाती है। ये देखकर राजा के मन में लालच आ जाता है और वो हर चीज को सोने में बदलने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने एक दांत को भी सोने में बदल देता है। जिसके बाद उसे बहुत तेज की भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए जाता है, मगर जब वो नैपकिन को उठाता है तो वो भी सोने का बन जाता है। ये देखकर राजा मुस्कुराता है, लेकिन जब वो केला खाने के लिए उठाता है तो केला सोने के सिक्के में बदलने लगता है। राजा के पेट में चूहे जोर जोर से कूद रहे थे, लेकिन वो ना ही कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था। इससे राजा को बहुत तेज का गुस्सा आता है और वो खाने का टेबल को उठाकर फेंक देता है और रोते हुए आईने के सामने जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसका शरीर का हड्डी भी सोने का बन चुका है, जिससे राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। तभी वही बौना फिर से राजा के सामने आता है। राजा उसे देखते ही जादू को वापस लेने को कहता है। बौना मान जाता है, लेकिन राजा की बनाई गई हर एक चीज गायब होने लगती है और राजा फिर से भिखारी हो जाता है। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटोशूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला, 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला, फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटोशूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला, मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली, 100 रुपए? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली, अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे। दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो, हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ, तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था, जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था। दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों, कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गल्ले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गल्ले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए। चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया। बोला, बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूँ तो तू क्या कुछ नहीं देगा। दोस्तों, एक आदमी घर पहुंचते ही अपने पिछले महीने की सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी पति का फोन बजा। उसने फोन उठाया, बोला, हेलो माँ, आप कैसी हो। माँ बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे 3,000 रुपए चाहिए। पति ने पत्नी से कहा, माँ को 3,000 रुपए चाहिए। पत्नी बोली, उनसे कह दो अभी पैसे नहीं है। पति बोला, माँ अभी इतने पैसे नहीं है। माँ बोली, ठीक है, फिर तू मुझे कहीं से 2,000 दिला दे। पत्नी बोली, कह दो 2,000 रुपए भी नहीं है। पति ने उन पैसों के लिए भी माँ को मना कर दिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, इसलिए कम से कम 1,000 तो दे दो। उसकी पत्नी बोली, कहो चेकअप कराना है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में करा ले। पति बोला, सासू माँ आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करा लो, अभी पैसे नहीं है। पति के मुँह से सासू माँ सुनते ही पत्नी ने पति से फोन छीन ली। बोली, हेलो माँ, आप बीमार हो, मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं तुरंत पैसे लेकर आती हूँ। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए, जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था। बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली। बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली, चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं। J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर जिंदगी झंड।